वेलकम व्यूअर्स। आज आपकी अवेयरनेस के लिए एक और वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि दवा लेने से संबंधित है, ड्रग डिलीवरी से संबंधित है। दवा का और हमारी बॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो रास्ता होता है, उसको बोलते हैं रूट। किस रूट से दवा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। एक तो टैबलेट बड़े आराम से आप जानते हैं, कैप्सूल्स जानते हैं, दवाई लगाने वाली जानते हैं। एलर्जी, सांस और इनसे रिलेटेड जो दवाइयाँ होती हैं जैसे इनहेलर, नेजल स्प्रे, रोटा कैप्स वगैरह, इनके बारे में आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। इनको कैसे लें कि मैक्सिमम दवाई ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, शरीर को मिल जाए जहाँ जितनी उसको ज़रूरत है। आज हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है इनहेलर को लेकर के कि इनहेलर कैसे लें। सभी जानते होंगे इनहेलर के बारे में, अक्सर मूवीज में भी देखा होगा। इनहेलर कुछ इस प्रकार का होता है। ये इनहेलर है, इसके पार्ट्स, इसके अंदर एक ये कैन होता है, जैसे डीओ समझिए, डिओड्रेंट यदि लगाते हैं तो डीओ का जो कैन होता है, दबाते हैं प्रेशर से उसमें गैस निकलती है। इसके अंदर भी एक कैन होता है, कैन इसमें ऐसे फिट होता है, ठीक है। ये इसमें सेट हो गया। अब इनहेलर में क्या होता है, जब कैन को प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसे भाप जैसी निकलती है। ये जो भाप निकलती है यही दवाई होती है। अच्छा, ये दवाई बड़ी तेजी से निकल के जाती है। इसी दवाई को हमें लंग्स में पहुंचाना है। पहुंचाएंगे कैसे? तो तरीका ये होता है कि जब हम इसको प्रेस करें, इनहेलर को प्रेस करें, और जब ये दवाई निकलने वाली हो, ठीक उसी समय हम सांस भी लें। कई बार ये बहुत कठिन होता है, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि इनहेलर को कभी भी डायरेक्टली ना यूज करें। उसके लिए एक डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं स्पेसर। इस इनहेलर और आपके बीच में एक डिवाइस रहती है जिसको बोलते हैं स्पेसर। ये ऐसे डब्बे में रखते हैं, कुछ इस प्रकार की ये डिवाइस होती है। ये मुड़ी भी रखी हुई थी, हम लोग इसको खोल करके पलट करके ऐसे जोड़ देंगे और इसको टाइट कर देंगे, तो ये अब अपना स्पेसर तैयार है। इसमें ये जो पीला ढक्कन लगा है या कैसा भी ढक्कन हो, ये हिस्सा हमारे मुंह की तरफ जाता है। मुंह में सेट करना है और टाइट से सील कर देना है, जैसे गुब्बारा फुलाते हैं उसी तरीके से समझिए। या किसी और बॉटल से जब मुंह में लगा के पानी पीते हैं, ऐसे तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग ले सकते हैं। तो इधर से मुंह में रख के इसको सील करना है। इसमें कोई दवा नहीं है, इसमें दवा जाती है इस इनहेलर से। तो इनहेलर के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था, वो ढक्कन हमने हटाया। इनहेलर को इसमें इस साइड में लगाना है, ऐसे करके। लगाने से पहले ध्यान दें, जैसे डीओ लगाते थे कैसे उसको शेक करते हैं, इस कैन को भी ऐसे शेक करना है, शेक करना है। और जब आप पहली बार इसको खरीद के लाए हैं, जब खरीद के लाए तो उसको ऐसे शेक करके एक हवा फायर कर लिया, टेस्ट फायर कर लिया, 2 हवा फायर कर लिया शेक करके। फिर उसको इसमें ऐसे सेट कर देते हैं, स्पेसर में सेट कर दिया। ये ढक्कन है, इसको मुंह में लगाया। अब इसको प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे इसकी दवाई इसमें कलेक्ट हो जाएगी भाप के रूप में, और फिर जब हम सांस खींचेंगे तो जब भी हम सांस खींचेंगे तब ये दवाई अंदर चली जाएगी। डायरेक्ट इससे खींचने में क्या होता है, जैसे ही इसको दबाएं तुरंत उसी समय सांस खींचना है। ये तालमेल बैठाना आसान काम नहीं है, असंभव भी कह सकते हैं। कैसे इस इनहेलर विद स्पेसर से दवाई लेनी है एक बार मैं बताता हूं।
फिर इसको वापस कैसे डिसअसेंबल करना है, रखना कैसे है, इसको छुड़ाया। इनहेलर के ऊपर में एक कैप आता है, उसको कैप कर देंगे और इसको अपने पास रख लेंगे। स्पेसर को खोल करके ऐसे फिर वापस से इसके डब्बे में रख देंगे। तो ये एक तरीके से इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो दवा है सांस के लिए, उसको कैसे सांस के रास्ते में पहुंचाया जाए। उसमें पहली चीज हमने सीखी इनहेलर विद स्पेसर, और एक और कड़ी है जिसमें जो दवा है वो इस तरीके से कैप्सूल्स में रहती है। ये कैप्सूल है, इसमें देखेंगे तो दवाई दिखाई देती है। ये कैप्सूल खाने के नहीं होते हैं, इसीलिए इनको कैप्सूल ना कह के रोटा कैप कह सकते हैं। ये कैप्सूल के अंदर जो पाउडर है यही दवाई है, और ये हमारे लंग्स में या सांस के रास्ते में जाना है। तो ये कैसे जाएगा अंदर भी? ऐसे खाएंगे तो पेट में चला जाएगा, पेट की दवा तो है नहीं। तो इसके लिए मेनली दो तरह की डिवाइसेस आती हैं। कुछ ऐसी डिवाइस आती है जिसको खोला, कैप्सूल उसमें डाला, बंद किया और फिर खींच लिया। एक डिवाइस आती है, इसमें डाला, घुमाया, कैप्सूल अंदर टूट गया, पाउडर निकला, खींच लिया। तो एक ये जो डिवाइस है घुमाने वाली, इसको रोटाहेलर बोल सकते हैं। मतलब रोटेट करते हैं और इनहेल करते हैं, रोटेट करके इनहेल करने वाली। तो इसमें कैप्सूल ऐसे डालते हैं, सेट हो गया, फिर इसको रोटेट कर देते हैं, करते जाइए जब तक ये कैप्सूल टूट ना जाए। टूट गया, ये टूट के कैप्सूल इसके अंदर गिर गया है। अभी जब हम इसको, अब इसमें ये दवा नहीं है, ये प्लेसिबो होती है, ये एक नॉर्मल आदमी भी ले सकता है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए प्लेसिबो बोलते हैं। तो ये कैप्सूल देखेंगे ये टूट गया है और इसमें पाउडर अंदर गिर गया है। तो अब इसका ये जो पीस होता है इसको मुंह पे लगा करके सांस खींचना है। हमेशा जब भी इनहेलर विद स्पेसर लें या फिर इस तरीके की डिवाइसेस से रोटा कैप द्वारा दवा लें, तो पहले सांस अपनी जो ऑलरेडी भरी हुई उसको निकाल दें, एक्सहेल कर दें, ताकि अब लंग्स थोड़े खाली हो गए। अब दवाई जो जाएगी तो अंदर कोने कोने तक पहुंचेगी। खींच के थोड़ा देर सांस रोकनी है, 10 सेकेंड या जितनी देर आप रोक पाए, फिर धीरे से सांस छोड़ देनी है। ऐसा करने के बाद में आपको मुंह में थोड़ा टेस्ट फील हो सकता है दवा का। देख लेंगे कि सारी दवाई इसके अंदर का पाउडर खत्म हो गया है, मतलब कि यह दवाई अंदर जा चुकी है। दूसरी डिवाइस कुछ इस तरह की होती है। इसके लिए क्या करना होता है, ये वाली थी रोटेट और इनहेल, रोटाहेलर। एक दूसरी डिवाइस है, इसको ऐसे ढक्कन खोल देते हैं, कैप्सूल इसमें डाल देते हैं और फिर इसको बंद करते हैं। जब बंद करेंगे तो देखेंगे साउंड आएगा और ये पंचर हो जाता है। बंद हो गया, रेडी हो गया। फिर इसको भी ऐसे ही सांस छोड़ेंगे, दस सेकेंड सांस रोक के फिर छोड़ देंगे। देखेंगे इसके अंदर जो दवाई थी सारी खाली हो चुकी है, मतलब सारी दवाई आपके सांस के रास्ते में पहुंच चुकी है। इससे भी आपको थोड़ा टेस्ट गले में फील होगा। तो जब भी इनहेलर विद स्पेसर लें या रोटाहेलर लें या रिवोलाइजर लें, इसको रिवोलाइजर बोलते हैं, या रिवोलाइजर लें, कोई भी ऐसी दवाई ले रहे हैं, दवा लेने के बाद में जाके सादे पानी से, गुनगुने पानी से, जो मिले एक बार
पानी लेके गड़गड़ 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 गरारा ज़रूर करें, ताकि गले में दवा नहीं जमने पाए। ये दवा सांस के रास्ते के लिए, हलक के लिए नहीं है। अगर ऐसा जम जाती है दवा वहाँ पे तो थोड़ा सा इन्फेक्शन कर देती है। तो गरारा करना, गार्गल करना इसको लेने के बाद में बहुत ज़रूरी है। आज के इस ड्रग डिलीवरी के डिस्कशन में ये जो दवा अंदर सांस के रास्ते में पहुंचाने के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें अभी जो सबसे रीसेंट एडवांसमेंट है वो है सिंक्रोहेलर। मतलब कि ना उसको पहले से किसी स्पेसर में डालने की ज़रूरत है, ना कैप्सूल तोड़ने के चक्कर हैं। कुछ डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो कि ये दोनों काम एक साथ करती हैं। स्पेसर का भी काम करेगी और वो इनहेलर का भी काम करेगी, सिंक्रोनाइज भी करेगी। सिंक्रोनाइज मतलब जैसे आप सांस लें उसी टाइम पे दवा निकले, तो सांस के साथ में दवा लंग्स में चली जाएगी। सांस आप अलग ले रहे हैं, दवा अलग निकल रही है, तो वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी, सांस के रास्ते तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसा कोई सिस्टम बन जाए कि जिस टाइम पे आप सांस खींच रहे हैं उसी टाइम पे दवा भी निकले। लगभग ऐसा काम जो रोटेटरी कैप्सूल वाली जो डिवाइसेस होती हैं इसमें होता है, लेकिन इसमें पाउडर होता है। तो पाउडर थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होता है गले में, हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा। और प्लस क्या है, हर बार आपको कैप्सूल डालना है, कैप्सूल तोड़ना है। तो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो सिंक्रोनाइज्ड इनहेलर है, सांस के साथ तालमेल बैठाने वाला इनहेलर। इसमें क्या है, दवा ये तभी छोड़ेगा जब आप सांस लेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ऐसे। सिंक्रोहेलर या इस तरीके की डिवाइसेस अभी अवेलेबल हैं। लगभग देखने में ये इनहेलर की तरह से लगता है, वैसे ही इसको शेक करना होता है जैसे इनहेलर को शेक करते हैं। ढक्कन खोलना होता है और पीछे में इसके एक बटन होता है, वो बटन को दबाएंगे एक बार, दवा निकल गई। ये एक तरीके की प्राइमिंग हुई। जैसे हमने बताया था, नया आप खरीद के लाए तो उसको शेक करना है, इनहेलर को भी प्रेस करना होता है, थोड़ी दवा डिस्कार्ड करनी होती है, हवाई फायर करना होता है, ऐसे इसको भी करना है। फिर से ढक्कन बंद किया, खूब शेक किया, ढक्कन खोला, पीछे जो बटन होता है उसको एक बार दबा दिया, दवा निकल गई। अब इसको बंद किया, अब ये रेडी है कि आप इसको यूज कर लें। शेक किया, ढक्कन खोला, ये जो इसके अंदर प्रोजेक्शन निकला हुआ है नीचे, इसको बॉटल को ऐसे नहीं रखना है, हमेशा अपसाइड डाउन रखना है। जैसे इनहेलर होता है सेम वैसे ही। तो इसका जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है, जो निकला हुआ पार्ट है, ये माउथ पीस है, ये मुंह पे जाएगा। ऐसे सील करना है इसको, टाइट सील होना चाहिए, हवा लीक नहीं करे। और फिर सांस बाहर छोड़ देना है पहले से, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। लंग्स को खाली करके तब दवा खींचना शुरू करेंगे। जब इससे हम दवा खींचना शुरू करेंगे, जब सांस लेंगे, उसी समय इसमें एक टक से आवाज़ आएगी। वो टक से आवाज़ होगी एक्चुएशन की, कि अब दवा उसने छोड़ दिया है। तो आप जो सांस ऑलरेडी खींच रहे हैं, सांस का बहाव बना हुआ है, उसके साथ में दवा उसमें सांस में मिक्स हो जाएगी और सांस के रास्ते में चले जाएगी। देखेंगे। फिर से इसको बंद करके रख देंगे। सेम वैसे ही खींचने के बाद में 10 सेकेंड रोकेंगे सांस को, फिर उसके बाद में नाक से छोड़ दें, मुंह से छोड़ दें। नाक से छोड़ना बेटर है। और इसको कुछ नहीं करना है, क्लोज करके अपने पास रख लेना है। ये मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट है ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर एलर्जी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस की प्रॉब्लम, उन सब के लिए जो अभी तक अवेलेबल थी उसमें सबसे रीसेंट ये है। लेना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी चीज़ें लेके नहीं चलना, हर बार कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है कि कैप्सूल तोड़िए फिर उसको घुमाइए न चाहिए, फिर उसकी धुलाई सफाई करिए, स्पेसर है तो उतना बड़ा कैरी करिए। तो ये काफ़ी रेवोल्यूशनाइजिंग है और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये इकलौती चीज़ नहीं है जो फ़ायदा देती है। अगर हम अभी तक की डिस्कस की हुई चीज़ों में से किसी को भी यूज़ करते हैं और प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो पूरा फ़ायदा देती है। कैसा फ़ायदा? दवा को अंदर पहुंचाने का काम। दवा अच्छी है, वो काम करेगी, लेकिन तभी काम करेगी जब वो सही जगह पे पहुंचेगी।
तो अगर आप इनहेलर विद स्पेसर ले रहे हैं, या रोटा कैप विद रोटा हेलर या रेवलाइजर ले रहे हैं, या आप स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि जो कि ब्रेथ के साथ में सिंक्रोनाइज होती हैं वो ले रहे हैं, बात बराबर है, कन्वीनियंस की बात है। तो जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की है दवाई, जो मोड प्रेस्क्राइब किया है और आप जिससे कंफर्टेबल हैं वो मोड यूज़ कीजिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो एलर्जी, अस्थमा और सांस के रोगों के लिए जो हम लोग दवाई लेने के तरीकों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक कड़ी है नाक से संबंधित यूज़ होने वाली दवाएं, जैसे कि नेज़ल स्प्रे, नेज़ल ड्रॉप्स और डाउशिंग यानी कि नाक की धुलाई। बेसिकली ये 3 तरीके से हम लोग नाक में दवाइयाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेज़ल ड्रॉप के बारे में। नेज़ल ड्रॉप यूज़ करने के लिए जो तरीका होता है उसमें लेट जाना होता है, बेड पे सीधे लेट करके या काउच पे लेट करके, सिर को थोड़ा सा पीछे करके और नोज़ में ड्रॉप्स राइट साइड लेफ्ट साइड डाल लेना होता है। एक ख़ास तरीके से डालने के लिए हम कभी कभी बताते हैं, जबकि हम नाक में ड्रॉप डालते हैं कान की प्रॉब्लम्स के लिए। तो वैसे में हम कान और नाक की जो लिंकिंग ट्यूब है, जिसको कि यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, जो कान और नाक को जोड़ने वाला रास्ता है, वो जब ब्लॉक हो जाता है उसको खोलने के लिए भी कभी कभी ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं। उनको डालने के लिए भी वैसे ही लेट जाना होता है। थोड़ा सा सिर को बेड से बाहर लटकने देते हैं, थोड़ा सा हैंग करेगा पीछे की तरफ में, ताकि सर नीचे चला जाए, और फिर जिस साइड में ड्रॉप डालेंगे उस साइड में सर को थोड़ा घुमा देंगे और तब ड्रॉप डालेंगे। तो कान और नाक को जोड़ने वाली जो नली होती है ये ड्रॉप वहाँ तक पहुँचेगी। ऐसे ही लेफ्ट साइड में। ये तो नेज़ल ड्रॉप्स हो गई। एक होता है नेज़ल स्प्रे, कुछ इस तरह का दिखता है। इसको होल्ड करने का तरीका, थंब इसके बेस में जाता है और 2 फिंगर्स इसको साइड से पकड़ती हैं, फिर इसको शेक करते हैं। अच्छा, ये जो स्प्रे होता है इसको जब भी हम एक्टिवेट करते हैं तो एक फुवारा सा बनता है, एक अम्ब्रेला टाइप का बनता है, वो फैलता है, ऊपर की तरफ भागता है। तो जब हम ऐसा डायरेक्शन रखेंगे स्प्रे का और एक्टिवेट करेंगे तो ये फुवारा ऐसे निकलेगा। तो इसे हमारी नाक में जाना, अब हम इसे लेट के नहीं डाल सकते क्योंकि ये ऊपर की तरफ भागता है। तो जहाँ पे भी इस दवा को जाना है वो चीज़ ऊपर रहनी चाहिए। तो हमें ये दवा को पहुँचाना है नोज़ में और साइनसेस में। साइनसेस यहाँ पे रहते हैं, तो ये दवा को यदि ऐसे डालेंगे तो यहीं रह जाएगी। अगर थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे और फिर इस दवा को ऐसे डालेंगे तो ये इस एरिया में अंदर में साइनसेस में स्प्रेड होगी। लेफ्ट साइड में जब दवा डालनी है तो राइट हैंड का यूज़ करना है। इसका कैप हटा लिया, शेक कर लिया, और इसको जब नोज़ में डालेंगे थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। जो इसका डायरेक्शन हो टिप का वो गाल की तरफ रहना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, शेक इट, फिर नोज़ में डालेंगे, डायरेक्शन गाल की तरफ करेंगे, सर को थोड़ा झुका के ऐसे रखेंगे ताकि स्प्रे के ऊपर हमारे साइनसेस रहें, और एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद में इसमें कुछ खींचना वीचना नहीं है, नॉर्मल रहना है। बहुत खींचेंगे सारी दवाई तुरंत गले में चली जाएगी। हमें इस दवा को गले में नहीं पहुंचाना है, नाक में ही रखना है। ऐसे ही अपोजिट साइड करेंगे, जब भी लेफ्ट साइड करेंगे राइट हैंड का यूज़ करेंगे, ऐसे ही पकड़ेंगे, शेक करेंगे, नाक में डालेंगे, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेंगे, सिर को आगे बेंड करेंगे, ऐसे डाल लेंगे। खींचना नहीं, खींचेंगे सारी दवाई गले में, हलक में चली जाएगी, पेट में चली जाएगी, जिसका कि कोई पर्पज़ नहीं है, उल्टे साइड इफेक्ट ही है। तो इसको नाक का स्प्रे है, दवा को नाक में रहने देना है, खींचना नहीं है। डालने का तरीका ऐसे ही रहेगा जैसे बताया है। जिस साइड में डालना है उसका अपोजिट हैंड यूज़ करेंगे, स्प्रे को थोड़ा टिल्ट करेंगे बाहर की तरफ, सिर को थोड़ा बेंड करेंगे और फिर स्प्रे को यूज़ करेंगे। अगर 2 पफ आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, 1 पफ डालेंगे, थोड़ा वेट कर लेंगे, 1 मिनट 2 मिनट काफ़ी है, फिर दूसरा पफ डालेंगे। नेज़ल डाउशिंग के लिए क्या है, उसमें क्या है, नाक की धुलाई होती है। तो उसमें पानी जो सॉल्यूशन होता है धुलाई वाला, वो एक तरफ नाक से जाता है, घूम घाम के सब गंदगी कलेक्ट करके साइनसेस से, नोज से, दूसरी तरफ से निकल जाता है। एक नॉस्ट्रिल से जाएगा, दूसरी से निकलेगा।
फिर अपोजिट नॉस्ट्रल से जाएगा, पहली वाली से निकलेगा। वो अभी हम आपको शो करें। नेति क्रिया के लिए गर्म पानी, गुनगुना पानी और उसमें नमक डाल करके प्रयोग करेंगे। एक तरफ की नाक में जो जल नेति का पॉट होता है या फिर जो डाउचिंग की बॉटल होती है उसको सेट करेंगे और आगे की तरफ सिर को झुकाएंगे। एक तरफ नाक से लिक्विड को, पानी को फ्लो करने देंगे ताकि वो पूरे साइनसेस में घूमे। थोड़ा सा सर को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाने से सारे साइनसेस तक वो लिक्विड पहुंचता है। आधा पानी एक तरफ से डाल के फिर हल्के हल्के नाक को अलग अलग डायरेक्शन में ब्लो करेंगे। बचे हुए पानी को दूसरी तरफ से डालेंगे और फिर उसको बहने देंगे। वैसे ही फ्री फ्लो होना चाहिए वाटर का। सिर को आगे ज़रूरत के हिसाब से बेंड करेंगे और फील करेंगे कैसे कैसे वाटर किधर से फ्लो कर रहा है। इस प्रक्रिया को रिपीट भी कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। और जब भी आपको लगे कि ये सफिशिएंटली आपकी नोज़ क्लियर हो गई है, म्यूकस निकल गया है, बलगम निकल गया है, कचरा निकल गया है, फिर उसको अलग अलग डायरेक्शन में ब्लो करके